इस समय तमाम लोग मौजूद हैं। मैं इस समय मुजफ्फरनगर में हूं और यहां से पता करते हैं, जहां से आज थोड़ी ही देर पहले जनमंच से असदुद्दीन ओवैसी ने मंच को संबोधित किया मुजफ्फरनगर की जनता को। इनसे जानकारी लेते हैं कि आने वाले 2022 के चुनाव में आखिर अब की बार मुस्लिम वोट किसके साथ है। क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम है फ़हीम अहमद। फ़हीम जी, 2022 के चुनाव को कैसे देख रहे हैं अब की बार? अब के बार इंशाल्लाह ओवैसी आएंगे यहाँ। लेकिन समाजवादी पार्टी कहते हैं कि मुस्लिम वोट अब की बार सिर्फ मेरे साथ है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सभी सोचते हैं। कहने लगे हमारे साथ मुसलमान है सारे। अखिलेश यादव होगा तो बल्कि ये बनना पड़ा, कहने लगे बस सारे मुसलमान मेरे ही हो गए, क्योंकि बड़े बड़े नेता उसकी पार्टी में जा रहे हैं। जब तक अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी से वो नहीं करने का, गठबंधन नहीं करने का, जब तक अखिलेश यादव जीत नहीं सकता। कई लोग असदुद्दीन अभी तो बी टीम ही बननी, जो वो नहीं है कि कहने लगे यही जीतेगा अखिलेश यहाँ से, सब मुसलमानों का सबका ये बनना पड़ा, ये भी नहीं जीतने का। चलिए और लोगों से जानकारी लेते हैं। ये बताइए भैया, असदुद्दीन ओवैसी को कई लोग बीजेपी की बी पार्टी कहते हैं। ऐसा है जी, मुसलमान अब अगर आ जाए तो बी टीम हो गई। इससे पहले 2014 का चुनाव हुआ, 2017 का, 2019 का। अच्छा जी, जब तो ओवैसी नहीं आए थे तब कहाँ से ये जो है बीजेपी जीत गई, तो बी टीम कहाँ हो गई? वो तो पहले आए भी नहीं थे, अभी आ गए तो बी टीम हो गई। बताओ आखिर किसके साथ है अब की बार उत्तर प्रदेश का मुसलमान? उत्तर प्रदेश का मुसलमान ओवैसी के साथ है और सभी कौम के नेता हैं। ओवैसी को जो है मुसलमानों को मानना चाहिए। ओवैसी भी एक लीडर हैं बहुत बड़े मुसलमानों के भी, और सभी जात मजहब के। तमाम बड़े बड़े नेता ये दावे कर रहे हैं कि जो आज यहाँ पर भीड़ है ये सिर्फ भीड़ में रह जाएगी और वोट जो है अब की बार ओवैसी को नहीं जाएगा, सीधा अखिलेश यादव को जाएगा। अखिलेश यादव को क्यों जाएगा? अब तक अखिलेश यादव की वोट देखते आ रहे हैं हम। अब तक हुआ क्या, हमारी वोट है ओवैसी साहब की और ओवैसी साहब को ही जाएगी। यादव ने वोट नहीं दी, सारे जाट। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुस्लिमों के लिए मैंने काम किया। मुस्लिमों के लिए कहाँ किया? जब 2013 में यहाँ दंगे हो रहे थे क्या किया? अखिलेश यादव की सरकार थी, क्या किया? कुछ नहीं करा। कह रहे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के मुस्लिम उनका समीकरण भी रहा है MY मुस्लिम और यादव, कह रहे हमेशा उनको साथ लेकर चले हैं। जब 2013 के जंगों में जब सर झगड़ा हो रहा था उसमें क्या किया? अखिलेश यादव मौजूदा मुख्यमंत्री था, उसने क्या किया यहाँ? आखिर किसे मानते हैं मुस्लिम अपना नेता? हम तो ओवैसी साहब को मानते हैं। पहली बार ओवैसी साहब आए हैं और पूरी जनमन से ओवैसी साहब के साथ हैं। ओवैसी साहब के साथ हैं, ओवैसी साहब को वोट देंगे हम। पहले से जो समाजवादी पार्टी है मुस्लिमों की पार्टी कहा करते थे, क्या लग रहा है अब की बार उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों की कौन सी अपनी पार्टी? मैं खुद एम पार्टी है, मैं खुद अखिलेश की यादव की पार्टी में था, मगर मैं अब ओवैसी साहब आ चुके हैं, मैं ओवैसी साहब के साथ हूँ। आखिर ऐसे क्या 3 कारण है कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ अब की बार उत्तर प्रदेश का मुसलमान है और समाजवादी पार्टी से किनारा कर रहा है? ओवैसी साहब जो काम कर रहे हैं हमारे लिए वो अखिलेश यादव ने बिल्कुल नहीं किया। ऐसे क्या 3 कारण बता दीजिए जिस वजह से समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश के मुसलमान का रुझान कम होने लगा? हमारा वोट बैलेंस बता रहे हैं और हमें दरी बिछाने वाले बता रहे हैं, और क्या बताएंगे? और कुछ भी नहीं बताने के। असदुद्दीन ओवैसी के साथ क्यों जुड़ने के 3 कारण? 3 कारण ये है, हमारे मुस्लिम लीडर हैं, हमारे हक के लिए बोल रहे हैं, और कौन बोलता है? मुसलमान के लिए कोई बोलने वाला है ही नहीं। पार्लियामेंट चलिए और भी लोग। जी सर, आप बताइए। क्या बहुत मुद्दत से आजम खान को जेल में डाल रखा, क्या किया आजम अखिलेश यादव ने? लेकिन चुनाव के समय पर तो आजम खान भी इस समय अखिलेश यादव के साथ गिरे हैं। नहीं जाने के अब कोई नहीं जाने का अखिलेश यादव के साथ। मंच पे दिखाई दे रहे अखिलेश यादव के साथ आजम नो की हर जगह मॉब लिंचिंग हो रही। अखिलेश यादव बताओ कहाँ गया? कहीं से उसने जाकर किसी मुसलमान को 10, 20, 50 हज़ार रुपए का मुआवजा दिया? आज तक दिया? बताओ दिया क्या ये कारण? किसी मुसलमान को कुछ नहीं दिया उसने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया। आज से हम ओवैसी साहब के साथ हो और जन डंके की चोट पर ओवैसी साहब को वोट देंगे। क्या यही कारण रहेगा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बड़ी हार का? हाँ जी बिल्कुल। अखिलेश यादव अगर हमारे से गठबंधन नहीं करने का तो हारेगा 100%। ओवैसी जी को लगातार ओम प्रकाश राजभर के साथ देखा जा रहा था, जो कि समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं। क्या कारण रहा कि समाजवादी पार्टी ज़्यादा मजबूत दिखी या ओवैसी साहब कमजोर? ओवैसी साहब के साथ में सब आ जाएंगे, राजभर भी आओगे, अखिलेश भी आओगा, और नहीं आने का तो दरी बिछाओगा कहीं जाकर।
तो ये थी मुजफ्फरनगर के मुसलमानों की राय, जिन्होंने बताया कि अब की बार और भी जी बताइए। आज तक सपा ने हम सबसे काम लिया, मुसलमानों से काम फ़ायदा उठाया, बसपा ने फ़ायदा उठाया, जो भी पार्टी आई मुसलमानों से बस फ़ायदा उठाती आई। जब भी मुसलमान अपने काम के लिए हाथ उठाए कि हमें अपने काम करवाना है, लेकिन हर पार्टी ने हाथ खड़े कर दिया कि बस मुसलमानों का काम नहीं करना है, बस इनको लॉलीपॉप दे दिया जाए थोड़ा थोड़ा काम पे और बात ख़त्म। अभी एक पहला नेता ऐसा आया जो मुसलमानों की हक की आवाज़ उठाता है। जितने भी मुसलमान आए, जितने भी मुसलमानों के लिए खिलाफ बिल हुए, एक अकेला आदमी ने ओवैसी ने सिर्फ आवाज़ उठाई है, बाकी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। तो अब बताओ इसको क्यों ना सपोर्ट किया जाए। और कभी ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं बोलता, हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में बोलता है। पढ़ा लिखा है, बैरिस्टर है, और बाकी लोग अनपढ़, जाहिल, गंवार और गुंडे आदमी है। तो ये तो हमारे हिंदू भाइयों को भी सोचना चाहिए कि इसको सपोर्ट किया जाए। कि अगर तुम इसको सपोर्ट नहीं करोगे, गुंडे को करोगे, तो फिर यहाँ गुंडागर्दी जैसी देखने को मिल रही है, आज इससे भी ज़्यादा मिलेगी आगे आगे। कैसे देख रहे हैं 2022 के चुनाव में? क्या लग रहा है अब की बार युवा भी इनके साथ जाएगा और सभी वर्ग इनके साथ जाएगा? युवा तो इनके साथ है ही हमेशा। अभी जो युवा के आप देखो, बिहार में जितने युवा जुड़े, बंगाल में युवा जुड़े, अभी यहाँ के भी जितने युवा है वो सब जुड़ चुके। अब तो उन लोगों को बताना है, उन लोगों को सच्चाई दिखानी है, जो जिन लोगों के अकल पे पर्दे डले हुए हैं उन लोगों को बताना है बस। काफी लोग ये कह रहे हैं कि ओवैसी की भीड़, जो रैली आज हुई है यहाँ पर, भीड़ तो मौजूद थी लेकिन वोट नहीं ले सकेंगे। वोट क्यों नहीं ले सकेंगे? क्योंकि ये भीड़ आई है, ये वोट देने के ही तो लिए आई है, सपोर्ट करने के लिए आई है। दूसरे लोग आते हो तो किराए पे आते हैं। वो खुद आप देखो, इंटरव्यू देखो, बीजेपी के जो रैली होती है उसमें 500 रुपये 400 रुपये वो उसके खुद वोटर कहते हैं कि वो आते हैं और पैसे लेकर चले जाते हैं। लेकिन इनका एजेंडा क्या रहता है? इनका एजेंडा ये रहता है कि मुसलमानों का, कि बस इनको बदनाम कर दो किसी तरह से। कैसे देख रहे हैं सर ओवैसी साहब को? आज 2022 मुजफ्फरनगर में पहुंचे हैं, जनसभा को संबोधित किया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ओवैसी साहब पूरे जोर शोर के साथ आएंगे, यहाँ पे सीट जीतेंगे, कम से कम 3-4 जीतेंगे। क्या कारण है? 3 मसला है, पढ़े लिखे हैं, सबसे ज़्यादा तालीम पे ध्यान देते हैं, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। हमारे यहाँ जाहिलत है, अनपढ़ गवार है, इसीलिए आज हम परेशान हैं, पीछे है। किसी ने हमें सबको कॉलेज नहीं दिए, यानी हमारे बच्चों की तालीम पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया जितना ओवैसी साहब तालीम पे ध्यान देते हैं। इंडिया के सबसे अच्छे लीडर है जो तालीम पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं मुस्लिमों का साथ हमने हमेशा दिया, समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुस्लिमों का साथ दिया। क्या दिया है? 2022 में 18% रिजर्वेशन का वादा किया था, अब तक कुछ नहीं होया। 2012 में जो रिजर्वेशन के वादे के साथ आई थी सपा सरकार, बोलो कहाँ है रिजर्वेशन? उनका तो समीकरण भी ला है MY का, मुस्लिम और यादव। समीकरण से क्या हो रहा है? अब M भाग जाएगा, Y रहेगी। अब तो बस अब A to Z समीकरण चलेगा, यानी पूरे सबका, सब मिली जुली। कह रहे ओवैसी आज मंच पर आए, काफी बड़े बड़े वादे किए। क्या लगता है कि ये सिर्फ वादे हैं या पूरे भी करेंगे हकीकत? ओवैसी साहब जो बोलते हैं सच बोलते हैं, पूरा जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। जवाब लीजिए। जी, युवा साथी भी जुड़े, इनसे पूछते हैं। जी बताइए कैसे देख? आपने सवाल किया था कि 3 कारण बताइए उसी साहब को वोट देने के। मैं बताता हूँ। नंबर 1 एजुकेशन। एजुकेशन का मॉडल हमारे पास हैदराबाद में ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से, जहाँ पर हज़ारों बच्चे फ्री में तालीम हासिल कर रहे हैं, और न सिर्फ तालीम हासिल बल्कि SSC की और सिविल सर्विसेज की फ्री कोचिंग भी दी जाती है। दूसरी बात यह है कि हेल्थ, सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखा जा रहा है हेल्थ का, वो हैदराबाद हमारे पास उसका भी मॉडल है। ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के साथ साथ ओवैसी हॉस्पिटल और असरा हॉस्पिटल हिंदुस्तान के 2 ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिनकी आप तस्वीर अगर देखेंगे, वहाँ का जायज़ा लेंगे, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हम हिंदुस्तान में नहीं, किसी विदेश के हॉस्पिटल का दौरा कर रहे हैं। तीसरी बात जो ओवैसी साहब की सबसे मेन है वो है लीडरशिप। ओवैसी साहब एक बेबाक और एक आज़ाद आवाज़ देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मजलूम हैं, और मजलूमियत का जहाँ जिक्र आता है वहाँ मुसलमान सबसे आगे आता है। दलित हुए, बैकवर्ड हुए, OBC हुए, SC ST हुए, तमाम जो दबे कुचले लोग हैं उनकी एक इंडिपेंडेंट आवाज़ बनकर उभरे। तमाम विपक्ष और कुछ मुस्लिम ये भी कह रहे हैं कि ओवैसी BJP की B पार्टी है, समाजवादी। देखिए, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। जब उनको नज़र आ रहा है कि मुसलमान, दलित, OBC और SC ST ओवैसी साहब की तरफ आ रहे हैं, तो वो उनको वहाँ से खींचने के लिए झूठे प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला। आवाम तय करेगी, जमहूरियत में आवाम बादशाह है। ये थी मुजफ्फरनगर की जनता की राय, जिन्होंने बताया कि 2022 के चुनाव में किस प्रकार से अब की बार ओवैसी को देख रहे हैं। आप भी अपनी कीमती राय जरूर रखिएगा, साथ ही हमारे चैनल को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। मुजफ्फरनगर से अपनी सहयोगी अंकित चौधरी के साथ भोला वर्मा, हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क।